नमस्ते दोस्तों, मैं प्राध्यापक बहिरम देवेंद्र, हिंदी विभाग, महाराजा जीवाजीराव शिंदे महाविद्यालय, श्रीगोंदा। आप सभी लोगों का, हिंदी स्पेशल के छात्रों का मैं स्वागत करता हूं। जिन लोगों ने हिंदी विषय को अपने ग्रेजुएशन के लिए स्पेशल या विशेष विषय के रूप में आपने चुना है, तो आप सभी लोग जानिए कि हिंदी स्पेशल का पाठ्यक्रम कैसे है। सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय पुणे द्वारा चयनित द्वितीय वर्ष के जनरल के पाठ्यक्रम को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। फिर भी आप लोगों को एक बार कह देता हूं कि इस बार एसवाई स्पेशल को एक जनरल का विषय है, एक दूसरा 2 क्रेडिट का विषय है, उसके साथ साथ S1 और S2 ऐसे मिलकर 4 विषय आप लोगों को पढ़ने हैं। अब हम लोग आज हिंदी स्पेशल के पाठ्यक्रम की ओर जाएंगे और उसे समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, हिंदी द्वितीय वर्ष कला में विशेष रूप से एक नया पेपर जोड़ा गया है और यह पाठ्यक्रम नया जोड़ा गया है। यह पेपर जो है, इसे यहाँ पर हम लोग यहाँ पर देखें तो अनुवाद, स्वरूप एवं व्यवहार, यह 2 क्रेडिट का एक पेपर आप लोगों के लिए रखा गया है। इसके फर्स्ट सेमेस्टर का पाठ्यक्रम हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। विशेष रूप से यहाँ पर अनुवाद, स्वरूप एवं व्यवहार। एक ध्यान में देखिए दोस्तों कि इस बार पाठ्यक्रम चयनकर्ताओं ने या सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय के सभी महानुभावों ने एक प्रयास किया है कि हमारे छात्रों को रोजगार पूर्वक पाठ्यक्रम प्राप्त हो। इसीलिए इस बार अनुवाद, स्वरूप एवं व्यवहार, इस पेपर को यहाँ पर जारी किया गया है। विशेष रूप से अनुवाद, स्वरूप एवं व्यवहार, इस पाठ्यक्रम का उद्देश्य एक है कि अनुवाद कौशल से छात्रों को अवगत कराना, अनुवाद का स्वरूप समझाना, अनुवाद क्षेत्र से परिचय कराना, हिंदी से मराठी में प्रत्यक्ष अनुवाद कार्य कराना, अंग्रेजी से हिंदी मराठी में अनुवाद कौशल का विकास करना। इस उद्देश्य से इस पाठ्यक्रम का निर्माण किया गया है। दोस्तों, विशेष रूप से छात्रों को मैं यही कहना चाहूंगा कि इसकी प्रथम इकाई जो है, इसमें प्रयास किया गया है कि प्रथम इकाई की 15 तासिकाएं होगी, जिसके अंतर्गत अनुवाद परिभाषा एवं स्वरूप, अनुवाद प्रक्रिया के सोपान, अनुवाद सहायक सामग्री, अनुवाद तथा अनुवादक के गुण, ये सारा पाठ्यक्रम आपको पढ़ना होगा। उसी के साथ साथ प्रत्यक्ष अनुवाद, मतलब दूसरी इकाई जो सिर्फ 2 क्रेडिट का कोर्स होने के कारण इकाई 2 में देखिएगा 1 क्रेडिट की इकाई है। इसमें आप लोगों को प्रत्यक्ष अनुवाद का अनुभव करना होगा। एक ध्यान में रखिएगा, ट्रांसलेशन यानी अनुवाद, ये एक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को अनुभव के आधार पर ही हम लोग पूरा कर सकते हैं। इसीलिए इस पाठ्यक्रम में मित्रों, आप लोगों को मराठी वाक्यों का हिंदी अनुवाद, अंग्रेजी वाक्यों का हिंदी अनुवाद, मराठी परिच्छेद का अनुवाद, अंग्रेजी परिच्छेद का अनुवाद, क्योंकि आज उसकी मांग है, इसकी आवश्यकता है, इसीलिए अनुवाद का पाठ्यक्रम रखा गया है। ये हुआ 2 क्रेडिट का पेपर फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। इसी पेपर का सेकंड सेमेस्टर यानी सेकंड 2B माध्यम लेखन, मतलब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर में इसी पेपर में 2 क्रेडिट का जो पाठ्यक्रम आपके कौशल विकास के लिए रखा गया है, तो माध्यमों का लेखन। विशेष रूप से हम लोग जानते हैं दोस्तों कि माध्यमों को लेखन में वो उसकी इकाई जो प्रथम है, सेकंड मतलब द्वितीय सत्र में, वो इस प्रकार है। ये देखिएगा दोस्तों, माध्यम लेखन का सैद्धांतिक पक्ष, मतलब जैसे अनुवाद लेखन का सैद्धांतिक पक्ष था, उसी प्रकार माध्यम लेखन का सैद्धांतिक पक्ष यहाँ पर है, जो 15 तासिकाओं का। माध्यम का स्वरूप, अवधारणा, महत्व एवं उद्देश्य, माध्यम एवं विधा परिचय, मुद्रित माध्यम, श्रव्य माध्यम, दृश्य श्रव्य माध्यम, नव माध्यम, कंटेंट लेखन, ब्लॉग लेखन, मतलब एक ध्यान में रखिएगा, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का विकास तो हुआ है, अभिव्यक्ति करनी है, लेकिन अभिव्यक्ति आप लोगों को किस किस जगह पर करनी है, इसका पूरा ज्ञान आप लोगों को इस पाठ्यक्रम में प्राप्त होगा। इसका मतलब माध्यम का स्वरूप, इसका अर्थ यही होता है कि आज आप लोगों को इंटरनेट है,
ब्लॉग है और इंटरनेट पर इतने प्लेटफॉर्म आप लोगों को उपलब्ध है कि वहां पर आप अपनी अभिव्यक्ति कर सकते हैं। पहले ऐसा होता था कि आपको अभिव्यक्ति करनी है, लिखना है, उसके लिए पूरी भौतिक प्रक्रिया से गुजरना होता था। अब ऐसा नहीं है, आज आपके हाथों में मोबाइल है, इंटरनेट है और सारे माध्यम आपके पास खुले हैं। और आप लोग अपने वीडियो से हो, मुद्रित माध्यम हो, श्रव्य माध्यम हो, दृश्य श्रव्य माध्यम हो, हर माध्यम के द्वारा आप लोग अपने विचार प्रकट कर सकते हैं। लेकिन इस कला को भी अवगत करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से ये पेपर रखा गया है। इसके सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट इकाई देखी, अब द्वितीय इकाई में हम लोग देखेंगे माध्यम लेखन। अब देखिए दोस्तों कि माध्यम लेखन जो प्रत्यक्ष लेखन है, फीचर की परिभाषा, अवधारणा, सामग्री संकलन, स्रोत, फीचर के तत्व, विषय वस्तु, प्रस्तावना, शीर्षक, विवेचन, ये सारे यहां पर देखिए आप लोग कि यहां पर विशेष रूप से माध्यम लेखन, फीचर की परिभाषा, अवधारणा, सामग्री संकलन, स्रोत, ये सारी बातें हैं। समाचार का लेखन आप लोग कर सकते हैं, फोटो फीचर लिख सकते हैं, साहित्यिक लेखन है, चिंतन परक फीचर है, सांस्कृतिक फीचर है, घटना परक फीचर है, समाचार फीचर है। मतलब आप लोग वार्ता तैयार कर सकते हो, उसकी रिपोर्ट तैयार कर सकते हो। और ये सारी रिपोर्ट तैयार करते समय आप लोगों को एक ध्यान में रखना चाहिए कि जिस वस्तु के बारे में, जिस स्थिति के बारे में आप लोग लिखने वाले हो, तो कौन कौन सी बातें उसमें आनी चाहिए, इन सारी बातों का आप लोगों को लेखन कैसे करना है। मतलब रेडियो फीचर हो, मतलब आज आप लोग रेडियो पर बात करते हो, टेलीविजन हो, इंटरनेट हो, यूट्यूब हो, कहीं पर भी आप लोग बात कीजिए, लेकिन आप लोगों को ध्यान में रखना चाहिए कि ये कला आपको अवगत होनी चाहिए। इसीलिए इसका भी आपको ज्ञान यहाँ पर इस पाठ्यक्रम में प्राप्त होने वाला है। और आप लोगों की प्रासंगिक स्थिति को देखकर ही, मतलब आज की समकालीन स्थिति को देखकर ये पाठ्यक्रम बनाया गया है। दोस्तों, अब हम लोगों ने देखा हिंदी स्पेशल का जो नया 2 क्रेडिट का पेपर दिया है, उस पेपर के बारे में। अब देखते हैं हम लोग हिंदी स्पेशल यानी हिंदी का यस1 का पेपर, DSC-1 यस1, जिसे हम लोग यस1 कहते हैं, स्पेशल 1। अब देखिएगा दोस्तों, हम लोग देख सकते हैं कि इस पेपर का नाम ही काव्य शास्त्र लिखा है, सामान्य काव्य शास्त्र। आप लोगों को 3rd सेमेस्टर का यस1 का पेपर जो है, इस 3rd सेमेस्टर में देखिएगा वो इस प्रकार है। यस1 का यह पेपर है जिसका नाम है काव्य शास्त्र। इस काव्य शास्त्र, इस पेपर में ध्यान रखिएगा दोस्तों, भारतीय काव्य शास्त्र का परिचय देना है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण। अगर आप लोग हिंदी साहित्य या किसी भी भाषा के साहित्य के प्रति आप लोगों की निष्ठा है, साहित्य के स्वरूप को आप लोग समझना है, उसकी प्रक्रिया को समझना चाहते हैं, तो यह पेपर क्या कह सकते हैं, बैकबोन कह सकते हैं या बेसिक कह सकते हैं। तो ऐसा ये पेपर है। इस पाठ्यक्रम का यस1 के काव्य शास्त्र का उद्देश्य यही है कि भारतीय काव्य शास्त्र का परिचय देना, काव्य परिभाषा, तत्व आदि से अवगत कराना, काव्य के तत्व, शब्द शक्तियों का परिचय देना, रस का स्वरूप समझाना, भारतीय काव्य शास्त्र में रुचि पैदा करना तथा आलोचनात्मक दृष्टि को विकसित करना। यह सारी बातें इस पाठ्यक्रम में दी गई है या इस उद्देश्य से पाठ्यक्रम तैयार किया गया है। ये 3 इकाई का पाठ्यक्रम है। इकाई जो प्रथम इकाई है वह है काव्य। प्रथम इकाई में देखिए दोस्तों, काव्य परिभाषा, संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी की, काव्य हेतु, प्रतिभा, व्युत्पत्ति, अभ्यास, समाधि, काव्य प्रयोजन है जिसमें भारतीय प्रयोजन इस सेमेस्टर में आपको लगाए गए हैं। 3rd सेमेस्टर में द्वितीय इकाई जो है काव्य शास्त्र की, यस1 की, द्वितीय इकाई में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग काव्य के तत्व, जिसमें भाव तत्व, बुद्धि तत्व, कल्पना तत्व, शैली तत्व, शब्द शक्ति, परिभाषा, स्वरूप, शब्द शक्तियों का साधारण परिचय, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना,
इसकी भी 15 तासिकाएं आपको दी गई है। दोस्तों इसमें आप देखिए तीसरी इकाई जो है वो इस प्रकार है, रस की परिभाषा, स्वरूप, रस के अंग, उसमें स्थायी, विभाव, अनुभाव, संचारी, रसों का साधारण परिचय इसमें दिया गया है। इस प्रकार से यह काव्य शास्त्र का आप लोगों का पाठ्यक्रम है। ये ध्यान में रखिएगा कि हिंदी साहित्य को आप लोग चुनते हो तो यशवंत का यह पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर ये आपकी बेसिक तैयारी का पेपर है। इसी के साथ साथ इसी पेपर का 4th सेमेस्टर, जिसमें हम लोगों ने उसे नाम दिया है, काव्य शास्त्र ही है लेकिन इसको नाम दिया है साहित्य के भेद। दोस्तों साहित्य के भेद का उद्देश्य भी आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है। छात्रों को साहित्य के भेद से अवगत कराना, छात्रों को पद्य भेद से अवगत कराना, महाकाव्य, खंड काव्य, मुक्त काव्य का परिचय देना, ये सारी बातें इसमें दी गई है। इसी में देखिएगा कि इकाई 1, इसमें देखिएगा कि आप लोगों को यहाँ पर दिया गया है कि काव्य के विविध भेद, पद्य के भेद, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य का स्वरूप, प्रबंध काव्य के भेद, महाकाव्य और खंड काव्य, मुक्त काव्य का परिचय, यह इकाई 1 में है। इकाई 2 में देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर गद्य के भेद गद्य के भेद दिए हैं। कहानी, उपन्यास, निबंध का तात्विक परिचय, कहानी और उपन्यास में अंतर क्या है, इस बात को यहाँ पर दिया गया है। इकाई 3 में देखिएगा दोस्तों, नाटक की परिभाषा, उसके तत्व, एकांक की परिभाषा, उसके तत्व, नाटक के भेद, रेडियो, दूरदर्शन नाटक, मंचीय नाटक वगैरह सारी बातें, आदि सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं। इस प्रकार से आप लोगों को थर्ड सेमेस्टर और 4th सेमेस्टर का यह पाठ्यक्रम है। इसी के साथ साथ अब हिंदी स्पेशल वालों को जो यश2 का पेपर है, यानी स्पेशल 2 का पेपर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आपके स्कोरिंग का पेपर माना जाता है। इसके और आपको ध्यान देना होगा। यश2 के इस पेपर में मध्ययुगीन काव्य तथा उपन्यास साहित्य इस पेपर का शीर्षक है, इस पाठ्यक्रम का शीर्षक है। स्पेशल 2 के लिए आपको ये पेपर दिया गया है। ध्यान में रखिएगा इसमें इसका उद्देश्य क्या है। देखिएगा, साहित्यिक अभिरुचि पैदा करना, यानी कबीर के साहित्य का परिचय देना, मीराबाई के काव्य से अवगत कराना, भारतीय उपन्यास की अवधारणा को समझाना, उपन्यास कृति का मूल्यांकन, कला विकसित करना, साहित्य कृतियों प्रस्तुत जीवन मूल्यों की आत्मविस्तृति करना, सारी बातें, मतलब जीवन मूल्यों को आत्मविस्तृत करना, यह भी इस साहित्य का उद्देश्य है। ये पहली बार हुआ है कि इस बार पाठ्यक्रम में कौन कौन से दोहे दिए गए हैं। कबीर के 20 दोहों का यहाँ पर समावेश किया गया है। तो इस बार आप लोगों को आश्चर्य होगा कि इस बार प्रत्यक्ष दोहे पाठ्यक्रम में की संरचना में लिखे गए हैं, डाले गए हैं। यहाँ पर कबीर के प्रसिद्ध दोहे, गुरुदेव के अंग, यानी गुरुदेव विषय जितने भी दोहे ये यहाँ पर दिए गए हैं। दूसरे विरह के अंगों में यहाँ पर कबीर का वियोग किस प्रकार का है, उस संदर्भ में यहाँ पर दोहे दिए गए हैं। हम लोग जब इस विषय के स्पेशल वीडियो आएंगे तो स्पेशल वीडियो में एक एक दोहे का परिचय और इसकी पूरी संकल्पना आप लोगों को अगले वीडियो में या जिस समय इस पाठ्यक्रम के वीडियो या लेक्चर होंगे उसमें आप लोगों को दिए जाएंगे। तो ये सारे दोहे, माया के अंग को भी के भी दोहे इस पाठ्यक्रम में दिए गए हैं। मतलब ये 3rd सेमेस्टर में यश2 का यह अध्ययन है। उसी के साथ साथ निंदा के अंग है, ठीक है, कथनी बिना करनी को अंग भी है, भेष को अंग है। इन सारे विषयों को इसमें समाविष्ट किया गया है। उसी के साथ साथ अभी तो मैं इतना ही कहूंगा कि यश2 में इस बार कबीर के ऊपर अधिक जोर दिया गया है। उसी के साथ साथ कबीर के संदर्भ में कबीर का व्यक्तित्व, प्रगतिशीलता, भक्ति भावना, समाज सुधार, भाषा, ये सारे भाव पक्ष, शिल्प पक्ष, सारी बातों का अध्ययन अपेक्षित है। इकाई 2 में मीराबाई के पदों को लिया गया है। अब मीराबाई के सारे पद जो है लगभग यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर कि मीराबाई के पदों को यहाँ पर लिया गया है। लगभग 10 पद यहाँ पर शामिल किए गए हैं और उसी के साथ साथ मीराबाई का व्यक्तित्व, कृतित्व, मीराबाई की भक्ति, मीराबाई की प्रगतिशीलता,
मीराबाई की भाषा, भाव पक्ष, शिल्प पक्ष का अध्ययन यहाँ पर किया है। अब उसी के साथ साथ इसी पाठ्यक्रम में थर्ड सेमिस्टर में आप लोगों को उपन्यास, ध्यान में रखिएगा, आप लोगों को मध्ययुगीन काव्य है, लेकिन उसी के साथ साथ महत्वपूर्ण यह है कि आप लोगों को एक उपन्यास भी इस पाठ्यक्रम में है। ये उपन्यास है एक पत्नी के नोट्स, ममता कालिया का उपन्यास है। उसमें उसका कथ्यगत अध्ययन और शिल्पगत अध्ययन अपेक्षित है। लगभग एक इकाई के लिए एक पत्नी के नोट से ये उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में रखा गया है। इसकी स्पेशल वीडियो आप लोगों को, इसकी चर्चा की वीडियो आप लोगों को प्राप्त होगी अगले जिस समय हम लोग ऑनलाइन पढ़ाई शुरू करेंगे, उस समय आपको इसकी नोट्स एवं इसकी चर्चा, इसका विवेचन हम लोग ऑनलाइन देखेंगे। इसी के साथ साथ मध्ययुगीन काव्य तथा नाटक का जो फोर्थ सेमिस्टर है या चतुर्थ अयन है, इसमें क्या क्या दिया गया देखिएगा। इस बार फिर से मध्ययुगीन काव्य तो है, लेकिन इसमें नाटक साहित्य का भी समावेश किया गया है। इसमें रहीम, बिहारी के दोहों को लिया गया है और उसके साथ साथ नाटक। सर्वप्रथम इकाई में इकाई में ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ रहीम के दोहे हैं, ठीक है। रहीम के दोहों में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर रहीम के दोहे लिए गए हैं, जिसमें उनके भक्ति संबंधित है, संगति संबंधित दोहे हैं। संगति का प्रभाव इसमें आपको दिखाई देगा। फिर दीनता और बड़प्पन के संबंधी दोहे हैं और उनका महत्वपूर्ण है नीति संबंधी भी उनके दोहे आप लोगों को दिए गए हैं। संत महिमा भी उनके दोहे आपको दिए गए हैं। रहीम का व्यक्तित्व, कृतित्व, रहीम की भाषा, रहीम की भक्ति भावना आदि संदर्भ में आपको जानकारी होनी आवश्यकता है। रहीम की प्रासंगिकता भी इसमें दी गई है। दोस्तों इसी सेमिस्टर में, मतलब फोर्थ सेमिस्टर S2 के पेपर में आप लोगों को रीतिकालीन कवि बिहारी के 20 दोहे इसमें समावेश किए गए हैं। 20 दोहे में आप लोग देख सकते हो उनके नायक नायिका वर्णन के दोहे हैं, संयोग श्रृंगार के दोहे हैं, फिर नखशिक वर्णन के दोहे हैं, नवरस का वर्णन है। इन सारे दोहों का समावेश इस पाठ्यक्रम में किया गया है। बिहारी का व्यक्तित्व, कृतित्व, बिहारी की प्रासंगिकता, बिहारी की अलंकार योजना, बिहारी की भाषा, इन सारी बातों का अध्ययन इस इकाई में होने वाला है। तो ये हुआ दोस्तों, ये सारा स्वरूप हुआ मध्ययुगीन काव्य का। आप देखते हैं इकाई 3, मतलब S2 के फोर्थ सेमेस्टर में जो नाटक लगाया गया है, वो नाटक की 15 तासिकाएं हैं, 2 क्रेडिट। एक क्रेडिट के लिए नाटक है। नाटक में विशेष रूप से इस बार रखा गया है महाभोज, मन्नू भंडारी का नाटक रखा गया है। मन्नू भंडारी का महाभोज ये प्रसिद्ध नाटक है। उनके इसी शीर्षक पर उपन्यास भी है और ये नाटक भी लिखा गया है। तो हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका मन्नू भंडारी जी का महाभोज ये नाटक इस पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसकी 15 तासिकाओं में ये विभाजित किया गया है। इसका अध्ययन आप लोग, इसका रंगमंची अध्ययन, तात्विक मूल्यांकन, इसका स्वरूप, कथ्यगत अध्ययन, ये सारी बातें इसमें अपेक्षित है। इस प्रकार से दोस्तों, इस प्रकार से आज हम लोगों ने ये देखा कि हिंदी स्पेशल वालों के लिए कौन सा पाठ्यक्रम है, तो ये आज हम लोगों ने जान लिया है। दोस्तों इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि SY BA यानी द्वितीय वर्ष हिंदी के छात्रों के लिए, छात्रों का पाठ्यक्रम किस प्रकार का है। आप लोगों को इस पाठ्यक्रम की PDF फाइल आप लोगों को WhatsApp पर, टेलीग्राम पर उपलब्ध होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, YouTube पर आपके उपयोग के लिए देखिए, क्योंकि आप लोगों को पाठ्यक्रम समझ लेना आवश्यक है, इसीलिए ये वीडियो तैयार किया गया है। आप लोगों को इस पाठ्यक्रम की PDF फाइल आपके WhatsApp, टेलीग्राम और उसी के साथ साथ आपके ईमेल पर भी देने का प्रयास होगा और आपको प्राप्त होगी। कृपया करके ये सारा पाठ्यक्रम आप लोग अपने विषय के अनुसार आपकी नोटबुक तैयार करें, उस नोटबुक में लिख लीजिए। धन्यवाद।